अच्छा, one word is intent. Intent is a verb or intention is noun. Intent means इरादा करना और intention इरादा, इसका यह इरादा है. Whenever we see any personality, we see यार इसकी intention ऐसी लगती है कि कुछ सही करेगा या गलत करेगा, whatever we discuss about it. And second thing, predict, passion गोई करना, और prediction passion गोई. To see the environment or circumstances, we predict so many things. In going to, we discuss about the prediction and intention. Sometime we discuss यार तुम ये काम करने वाले हो, which is called used for the nearest future as well. You can take the example of your brothers coming from Saudi Arabia after performing Hajj. And you say, यार वो जुमरात को आएंगे. एक बात, वो जुमरात को आ रहे हैं. दूसरी बात, तीसरी बात, वो जुमरात को आने वाले हैं 8 बजे की फ्लाइट से. It means everything has been decided. वहां पर हम प्रेडिक्शन और इंटेंशन के लिए जो लफ्ज होते हैं वो गोइंग टू का होता है. जब आप किसी भी सेंटेंस में कहते हैं ना, यार वो मेरे भाई आने वाले हैं, वो जाने वाला है, वो करने वाला है, वो ठीक है, वो 5 बजे आने वाला है. He is not coming right now. तो वहां पर स्ट्रक्चर के जरिए आप इसको यूज करते हैं. Like क्या होने वाला है, यहां से प्रेडिक्शन आई, फिर क्या होने वाला है, व्हाट्स गोइंग टू बी. अब अगर यहां पर ये कह देते हम, he will come from college, this is future indefinite tense. This is future indefinite tense. लेकिन ये क्या चीज है, ये future indefinite tense हम यूज करते हैं at the time of conversation. During the conversation we use it. It is not pre-decided. या दूसरे लफ्जों में हम यहाँ पर इसके प्रेडिक्शन और इंटेंशन कहते हैं, या एक और चीज के लिए आप इसको for pre-decided matters, जो कि पहले से डिसीजन टेकन ले लिए गए. He will come from college, वो आएगा. ये ड्यूरिंग कन्वर्सेशन मेरी और आपके दरमियान बातचीत हो रही है. लेकिन अगर हम सेम सेंटेंस का ही इज कमिंग फ्रॉम कॉलेज, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है लेकिन नियरेस्ट फ्यूचर है बट कंफर्म है. ये दो चीजें आपके ध्यान में, कम्युनिकेशन, आपकी ईमेल जो होगी, whenever you write any email to your boss, तो you have to be careful. क्योंकि a person who knows each and everything, he will understand your language. He will understand it. कि आपकी लैंग्वेज क्या बोलते हैं. आप कितना भी डिनायल कर दें, कितना भी डिनाई कर दें, आप it will not be accepted. क्योंकि आपने तो लिखा है यहाँ पर. Sometimes we have to step down. Sometimes we have to play with the words. We have to step down. We have to, कहते हैं मुकर जाना. अब मुकरने का तो कोई बचा ही नहीं मेरे पास. सर मैंने ये कहा था he will come. नहीं आपने कहा he is coming. But अगर सेम सेंटेंस कहेंगे he is going to come from college. सेम ट्रांसलेशन कैन बी डन. एक ही बात कर सकते हैं, वो कॉलेज से आने वाला है या कॉलेज से आएगा, दोनों ट्रांसलेशन ली जा सकती है. ट्रांसलेशन पे कोई परेशानी नहीं है हमें को. बट हमें ये पता है, इट इज नॉट प्रेडिक्शन, इट इज प्रीडिसाइडेड. इट हैज द डिसीजन, और आई हैव बीन कंफर्म्ड और इन्फॉर्म्ड. या तो मुझे कंफर्म किया गया, मुझे इन्फॉर्म किया गया कि ही इज गोइंग टू कम फ्रॉम कॉलेज.